अब हम करेंगे जनरल मैट्रिक्स के लिए जिसका ऑर्डर कितना है m/n का। ठीक है, जैसे हमने ये वाला किया इसका ऑर्डर 3/2 का आ रहा था, ये वाला किया इसका ऑर्डर 3/3 का आ रहा था, वैसे हम करेंगे जनरल में। ठीक है, जनरल में क्या करेंगे, ये क्या होती है हमारी रोज और ये क्या होते हैं कॉलम। ठीक है, हम जनरल टर्म ऐसे लेंगे कि कितनी रोज लेंगे m तक और कॉलम कितने लेंगे n तक। ठीक है, जैसे यहाँ पे रोज है 1, हमारी रोज कौन सी होती है ये वाली 1 2 सो ऑन। आई क्या है यहाँ पे कि बीच में कोई भी रो आ सकती है, हम उसको आई से डिनोट कर रहे हैं। 1 2 तो लिख रहे हैं, बीच में m से पहले कोई भी रो होगी उसको आई से डिनोट कर रहे हैं, और उसके बाद कहाँ तक जाएंगे हम m तक। वैसे ही हम क्या करेंगे कॉलम लेंगे, कॉलम कहाँ तक लेंगे n तक, 1 2 3 सो ऑन। बीच में j आएगा, j क्या होगा यहाँ पे कोई भी कॉलम आ सकता है। ठीक है, n तक ले रहे हैं ना हम फाइनल, तो उससे पहले कोई भी कॉलम को हम j से डिनोट करेंगे। तो ये क्या आ जाती है इसकी जनरल टर्म आ जाती है मैट्रिक्स की, जिसमें n/n का ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे m/n क्या है इसका ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ ये कहाँ तक जा रहे हैं फाइनल, m रोज कितनी है m और कॉलम कितने हैं n। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारी, कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज 1 2 and 3। मैन वुमेन आपको डाटा दिया हुआ है। रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स। हमने क्या करना है इसकी 3/2 मैट्रिक्स बनानी है, आगे जो क्वेश्चन वो बाद में करते हैं, पहले इतना सा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 3/2 बनानी है। 3 क्या होने चाहिए रोज और 2 क्या होने चाहिए कॉलम। ठीक है, रोज 3 1 2 3, तो ये क्या आ जाएगा, और कॉलम 2 1 और 2। ठीक है 2, यहाँ पे लिख दूंगी मैं 30 25, यहाँ पे 25 31 27 26। यहाँ पे रोज कितनी 1 2 3 3, कॉलम कितने 1 और 2 2। ये आ गई हमारी 3/2 की मैट्रिक्स। अब क्या देखना है, व्हाट डज द एंट्री द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। थर्ड रो 1 2 3 मीन्स ये वाली रो की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड सेकंड कॉलम 1 and 2, कॉलम ये वाला आएगा। ठीक है, ये पूरा कॉलम आएगा और ये पूरी रो। ठीक है, इसकी और इसकी बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कॉमन क्या है ये वाली टर्म, तो ये क्या आ जाएगा 26। इन्होंने भी ये लिखा हुआ, द इन्फॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म दिस। ठीक है, 3/2 मैट्रिक्स हम कैसे मिलेगी ये वाली, और एंट्री कौन सी आ जाएगी इसमें ये वाली। अब सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पे सेकंड है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। सबसे पहले बात की है इन्होंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जो मैंने ऑर्डर बताया था कि ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो वैसे ही हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी निकालते हैं। नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, इन्होंने हमें बोला हुआ कि एक इन्होंने मैट्रिक्स ली, उसमें कितने एलिमेंट्स है, पूरे 8 एलिमेंट्स है। ठीक है, हमने बताना है कि उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी ऐसे ही निकलते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम करके। अब 8 हमें कैसे कैसे मिल सकता है, अगर मैं करूँ 1 into 8। ठीक है, अगर हमारे पास 1 रो हो और 8 कॉलम्स हो तब भी ये 8 एलिमेंट्स बन जाएंगे। अगर हमारे पास 8 रोज होंगी 1 कॉलम होगा तब भी ये हमारे पास 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर मेरे पास 2 रोज और 4 कॉलम होंगे तब भी 8 आ जाएगा। अगर मेरे पास 4 रोज और 2 कॉलम्स होंगे तब भी 8 आ जाएगा, और किसी भी तरीके से 8 नहीं आ सकता। तो हमारे पास क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं, ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, Aij इज इक्वल टू 1/2 I माइनस 3j। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3/2 की मैट्रिक्स बनानी है और आपको इसमें पुट करना है। मैंने आपको जनरल टर्म में समझाया था, उसमें हम i और j वाले एलिमेंट ले रहे थे। ठीक है, मीन्स ये अगर i और j ऐसे है तो पहली वाली क्या होती है रो और सेकंड वाली कॉलम। सबसे पहले हमें अगर कभी ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे कि आपको क्या करना है कि इस ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको खुद निकाले हैं, एलिमेंट्स खुद बताने हैं, उन्होंने सिर्फ आपको ऑर्डर दे रखा होगा। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म बना देंगे। जैसे A 3/2 है तो 3 क्या है रोज,
3 रोज लेंगे, 1 2 और 3। कॉलम कितने ले लेंगे, 1 और 2। पहले तो ऐसे कर दो, ठीक है, ये बन गई। अब इसमें एलिमेंट कैसे बनाएंगे, यहाँ तक लेंगे इसको, ठीक है। पहला क्या होता है, पहला रो पहला कॉलम, ये पहली रो दूसरा कॉलम, ये दूसरी रो पहला कॉलम, ऐसे ये पहला कॉलम आ रहा है और ये दूसरा कॉलम, ये ऐसे, ये पहली रो थी और ये दूसरी रो है, ये सेकंड रो और ये सेकंड ही कॉलम, ये थर्ड रो ऐसे, ये भी थर्ड रो में आ रहा है, ठीक है। इसका कॉलम क्या है लेकिन 1 और इसका कॉलम क्या है 2, तो ये हमारी ऐसे बन जाएगी। हमने निकालने कौन कौन से एलिमेंट से कौन कौन टर्म्स निकालने हैं, ये वाली, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हो कि आपने ये निकालना है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, आई कौन सा होता है, आई और जे, आई कौन सा होता है, रो वाला। रो हमारे पास कौन कौन सी है, 3 रोज है ना, तो 1 2 और 3 आ सकता है। और जे हमारे पास क्या आएगा, जे क्या होते हैं कॉलम, कॉलम हमारे पास कितने हैं 1 और 2, यहाँ पे 1 और 2। या तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, हमें ये सब एलिमेंट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए 1 1 पुट करेंगे, हमने ये वाला एलिमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। ए आई की जगह भी 1 और जे की जगह भी 1, तो आगे कैसे पुट करेंगे, 1/2 आई की जगह 1 3, जे की जगह भी 1 आ जाएगा। ये क्या होता है मॉड, मॉड में अंदर कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं रहती, पॉजिटिव हो जाती है। इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 3 1 का 3, 1 - 3, आगे क्या आ जाएगा 1/2 और ये क्या आ जाएगा -2, ये मॉड है इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 1/2 × 2, ये और ये कैंसिल, 1 आ जाएगा आपके पास।